Good morning, students. Today's topic is numerical differentiation. So the first part of this topic is Newton's forward interpolation formula for derivative. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखी थी कि जो इंटरपोलेशन फॉर्मूले थे वो कौन कौन से, न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, दो इक्वल के लिए थे, और जो दो अनइक्वल के लिए थे वो क्या थे, न्यूटन्स का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और लैग्रेंजीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इन चारों फॉर्मूलों का डिफ्रेंशिएशन करके फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिस भी पॉइंट में हमें कहा गया होगा। तो अब हम देखते हैं, पहला टॉपिक है न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। हम इसको लेके स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए एफ ए, न्यूटन्स का हमें पता है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस यू इक्वल टू एफ ए प्लस यू इंटू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 एफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। फर्स्ट सेकेंड टर्म ऐसी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यू माइनस वन को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस यू अपॉन फैक्टोरियल 2, और जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम लिख लेंगे यू क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 यू अपॉन 6, फैक्टोरियल 3 को हमने 6 लिख लिया। नेक्स्ट टर्म है यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस 3, तो इसको हमने लिख लिया यू टू द पावर 4 माइनस 6 यू क्यूब प्लस 11 यू स्क्वायर माइनस 6 यू अपॉन 24 ऑफ डेल्टा टू पावर 4 एफ ए। ठीक है, ये टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरह से आ गई। अब हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस यू एच का डिफ्रेंशिएशन होगा, एफ डैश ए प्लस यू एच, रोटेशन डैश की फॉर्म आ गया। फिर यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो ए प्लस यू एच का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या होगा, यू एच का यू के रिस्पेक्ट में यू का 1 हो गया, बचा क्या एच। अब राइट साइड पे जाते हैं, ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ ए, यू का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ पे इस टर्म में 2u माइनस 1 आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, डेल्टा स्क्वायर एफ ए ऐसे ही रहेगा। इसमें आ जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 6 ऑफ डेल्टा क्यूब एफ ए, ये डिफ्रेंशिएट होने पे आएगा 4u क्यूब माइनस 18u स्क्वायर प्लस 22u माइनस 6 अपॉन 24 ऑफ डेल्टा 4 एफ ए। ये तो फर्स्ट टर्म डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू आ गई है। अब देखिए दोबारा से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक बार या दो बार डिफ्रेंशिएट की भी वैल्यू पूछी जाती है, तो हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या वैल्यू मिलती है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस यू एच दोबारा से डिफ्रेंशिएट हुआ, ए प्लस यू एच को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एच ए और आ जाएगा, तो एच स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2u माइनस 1 अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएट करने पे क्या है, 2 इंटू 1 अपॉन 2, यानी कि 1 वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा स्क्वायर एफ ए पहली टर्म हो जाएगी इसकी। फिर यहाँ पे 6u माइनस 6 अपॉन 6 को बना के कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, u माइनस 1 डेल्टा क्यूब एफ ए, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 8 क्या पूरा टर्म कैंसिल हो जाने के बाद इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 12u स्क्वायर माइनस 36u प्लस 22 अपॉन 24 डेल्टा 4 एफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये एफ डैश ए प्लस यू एच की वैल्यू हम लिख लेंगे, ये एच को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते तो 1 अपॉन एच ऑफ दिस टर्म आ जाएगी, और एफ डबल डैश ए प्लस यू एच की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एच स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूटन्स का न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, एफ डैश ए प्लस यू एच इक्वल टू 1 अपॉन एच, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एच था उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से एफ डबल डैश ए प्लस यू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एच स्क्वायर ऑफ ये टर्म। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब अगर हमारे पास देखिए कंडीशन में कई बार क्या हो जाता है क्वेश्चन में कि यू की वैल्यू 0 आ जाती है, या हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास यू 0 हो जाए, तो यू के 0 होने पे ये फॉर्मूला जो है और सिंपल हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, देखिए अगर हम यू की वैल्यू 0 रखें, एफ डैश ए प्लस यू एच, ये तो जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी ये ऐसे ही रहेगा। राइट साइड पे हम यू इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या डेल्टा एफ ए, फिर यू इक्वल टू 0 तो माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए, नेक्स्ट टर्म में यू 0 हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3 ऑफ डेल्टा क्यूब एफ ए। इस टर्म में तीनों टर्म 0 हो जाएंगी, बचेगी 6 अपॉन 24 यानी कि माइनस 1 अपॉन 4 डेल्टा 4 एफ ए एंड सो, यानी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करके आएगा। और याद करने का तरीका क्या है, 1 अपॉन एच आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डेल्टा एफ ए माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 डेल्टा क्यूब एफ ए माइनस 1/4 डेल्टा 4 एफ ए एंड सो। ठीक है, इसमें 1 अपॉन 1, इसमें 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 प्लस माइनस करके टर्म साथ करेंगे। जो सेकेंड डेरिवेटिव का क्या होगा, इक्वल टू 0 पे 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एफ ए माइनस डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस 11 अपॉन 12 डेल्टा 4 एफ ए एंड सो। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन हमारे पास देखिए कि हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन में कि यू 0 हो जाए ताकि हम सिंपल से फॉर्मूला का यूज़ कर लें
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहाँ पे यूज़ ज़ीरो नहीं हो रहा होगा, तो हम ये वाले फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। तो ये याद होने चाहिए। अदरवाइज़ याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चन में पहले इन फॉर्मूलों को, न्यूटन्स के फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्मूले जो भी आप यूज़ करेंगे उनको लिख करके आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद इस स्टेप में आएंगे, फिर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट x इक्वल टू 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज इस तरह से दी हैं। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1.0, यानी कि x इक्वल टू 1.0 पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और किसकी? इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की। तो आपको इसके लिए पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होगी, वो आपको आती है बनानी। x की वैल्यूज इस तरह से, ये y की वैल्यूज, फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पॉइंट कौन सा a प्लस यू एच इक्वल टू दिया 1, x इक्वल टू 1.0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास 1.0 यानी कि 1, a पहला आर्ग्यूमेंट 1 हो गया, u की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, और h इक्वल टू क्या है 0.1 का। तो यहाँ पे हमने इस तरह से वैल्यूज पुट करते हमें क्या मिल गया, u इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो डेरिवेटिव के लिए होता है। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख करके उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है, u इक्वल टू 0, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि अगर u इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो एफ ऑफ a प्लस यू एच या एफ एक्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक्स पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ ए प्लस यू इंटू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 पॉइंट फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 पॉइंट फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो न्यूटन्स का क्या है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो किस तरह से आती है, ये चाहे तो आप, अगर आपको याद नहीं तो आप पहले फॉर्मूले को लिख लेंगे, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यूज निकाल के u इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हम इस स्टेप पे पहुँचेंगे जो हम पिछले फॉर्म में बता दिए थे। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इतना इसी स्टेप ना करने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला ये मिलेगा। अब इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए की वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएंगी। ये आपने फाइंड आउट करके डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1.0 पे 0.542। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूले को याद कर लें या इसको यहाँ पे लिख करके इसको डिफ्रेंशिएट करें। फिर जो भी आपकी u की वैल्यू आई है, नॉन जीरो आई है तो आप इस पर वैल्यू पुट करेंगे, अगर जीरो आई है तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। उसके बाद अपना फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 1.2। तो x की वैल्यू इस तरह से देखिए 1 to 5, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हैं। आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली है। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1.2 है और a इक्वल टू 1 होगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, h इक्वल टू डिफरेंस कितनी है 1। तो x इक्वल टू a प्लस यू से हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू किस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करनी, 1.2 पे। तो यहाँ पे u किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x इक्वल टू कौन सा पॉइंट हुआ 1.2, तो u की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। u हमें क्या मिल रहा है 0.2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारे पास डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है एफ डैश ए प्लस यू एच को टू 1/h डेल्टा एफ ए प्लस 2u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2/6 फैक्टोरियल 3 या 6 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस 4u क्यूब माइनस 18u स्क्वायर प्लस 22u माइनस 6/24 और डेल्टा 4 एफ ए। क्योंकि फोर्थ ऑर्डर तक का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आया है, इसलिए हमने यहाँ पे तक का फॉर्मूला अपना यूज़ कर लिया। अब इसमें आप क्या कर लेंगे, अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एफ डैश ए प्लस यू एच यानी कि एफ एक्स, इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये डेल्टा एफ ए की वैल्यू टेबल से मिल जाएगी, डेल्टा स्क्वायर एफ ए सब आपने फाइंड आउट कर रखा है। यू इक्वल टू हमारे पास 0.2 है, सारी वैल्यूज हमें पता है, हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है -1.7733। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से हम जो है सेकंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश ए प्लस यू एच की वैल्यू क्या हो जाती है 1/h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस u माइनस 1 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस 12u स्क्वायर माइनस 36u प्लस 22/24 ऑफ डेल्टा 4 एफ ए आंसर। बाकी टर्म्स की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्थ ऑर्डर का ही डिफरेंस हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी वो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 है,
डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू हमें पता है, वो हमने रख ली यहाँ पे 3, फिर u -1 इक्वल टू 0.2 -1, डेल्टा क्यूब एफ ए की वैल्यू -6 है। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और डेल्टा 4 एफ ए की वैल्यू ये हो जाएगी 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.1667। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और कंडीशन, जैसे अगर हमें इसी क्वेश्चन में सपोज कहा गया होता कि x इक्वल टू 2 पे आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव दोनों भी पूछ ले जाए, तो x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट होता तो हम उस केस में क्या करते हैं, इस तरह से देखिए, ठीक है। हमें कहा गया होगा अगर x इक्वल टू 2 पे आप इसके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमें अगर पूछी है तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम टेबल बना लेंगे, इस तरह से बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 पॉइंट है, यानी कि x इक्वल टू a प्लस यू एस, हम u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ होगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं अभी, और u इंटू एच क्या रहेगा, h तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें x इक्वल टू 2 पॉइंट पे पूछा है तो हम इसको हटा करके यहाँ पहला आर्गूमेंट इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें u 0 मिल जाएगा। अगर हम पहला पॉइंट x इक्वल टू 2 ले लें, सॉरी a इक्वल टू 2 ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे कर लीजिए लेट द फर्स्ट आर्गूमेंट इज a इक्वल टू 2, क्योंकि a पे 2 पूछा है और टेबल में दी हुई है यह टर्म, ठीक है। और इसी पे वैल्यू पूछ लिया डेरिवेटिव की, तो हम a इक्वल टू 2 ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, u इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल जाएगा, a इक्वल टू 2, x इक्वल टू पॉइंट भी 2 है जिसपे हमें डेरिवेटिव्स की वैल्यू बतानी है, तो u 0 मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल सा हो जाएगा, उससे हम आराम से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 2 ले लिया है तो 2 लेने के बाद कंडीशन क्या आ जाएगी कि यहाँ पे डेल्टा एफ ए की वैल्यू पहले चाहिए, कि डेरिवेटिव से चाहिए होगी वैल्यू, डेल्टा एफ ए ये हो जाएगा हमारे पास। हम पहली जो हर कॉलम की पहली टर्म है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। हमने पहला आर्ग्यूमेंट अब 2 स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे डेल्टा एफ ए से हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू ये हो जाएगी, डेल्टा क्यूब एफ ए, और ये टर्म की वैल्यू नहीं आएगी, डेल्टा 4 तक की टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए होगी हमें। तो यहाँ पे तक हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हम यू आई टर्म्स का यूज़ करेंगे। इस तरह से सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना होगा तो हम ये वाली कॉलम से वैल्यू स्टार्ट करेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू चाहिए होगी, डेल्टा क्यूब एफ ए, तो ये वाली टर्म्स को हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 पे अगर पूछा होगा तो हम क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को रिमूव करके हम फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वाली वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाए। हम शॉर्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।